Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from Provid Mentor. Today we are here with a very important analysis of round 1 of 2023, 20 and 24. So what is the shift of round 1 of 2023 and what is the 2024? So please be updated and be smart whenever it comes to the counseling and choice filling. So we are going to start this session without wasting any time. We will see in today's session that category wise, the shift of round 1 in 2023 and 2024, what is the trend and what the branch you are going to fill in your choice filling and the colleges and the states. So start with EWS category. You can see the EWS category anesthesiology, uh, MD anesthesia 29,000 in round 1 of 2024 and 23,000 in round 1 of 2023, which means there is a shift of 5,000 rank. It means if you are coming in the category of EWS in this 2025 NEET PG exam, you have scored a rank of 34,000 or 33,000, you have enough chances to get a medical college, a seat of PG in round 1 itself because there is shift of 5,000 rank. So it's a trend, it's a basis of your choice filling. We will look for MD dermatology. In EWS category, it's not a much difference, but a 200 rank, 270 or 300 rank. It means if you are coming in the slab of 6,000, 6,200 or 6,300 all India. And if you are targeting to all India quota, you can come under this slab and you can go for MD dermatology. So as per the trend, we will look for just a minute. Yeah. अब हम देखते हैं एमडी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो यहाँ पे करीब 900 रैंक का शिफ्ट हुआ है, जो कि 15,000 पे था और ये 16,800 पे क्लोज हुआ है, 16,800 इन 2024। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इमरजेंसी मेडिसिन में हैं और अगर आपकी रैंक इमरजेंसी मेडिसिन लेना चाहते हैं और अगर आपकी रैंक है 18,000 के आसपास, तो आप इस पे जा सकते हैं। आप पहले राउंड में इमरजेंसी मेडिसिन को भर सकते हैं। देन हम बात करते हैं एमडी मेडिसिन, चॉइस ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल द मेडिकोज। एमडी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट पे आया है। तो अगर आपकी रैंक 6,200 तक आती है तो आप फर्स्ट राउंड के लिए, जहाँ पे टॉप कॉलेजेस आते हैं उसमें आप फर्स्ट राउंड में 6,200 तक अगर आपकी रैंक आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप एमडी जनरल मेडिसिन को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्स गायनी की अगर आपकी रैंक आती है 15,000 के आसपास और या फिर 16,000 से लेकर 16,500 तक अगर आपकी रैंक आती है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसमें टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी। सो पेशेंस रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा कि क्या शिफ्ट हो रहा है और क्या ट्रेंड हो रहा है, जिसके हिसाब से जब भी चॉइस फिलिंग चालू होगी, जब भी काउंसलिंग चालू होगी, आपको वो चॉइसेस भरनी है। We will look for pathology. There is a shift of you can say 5,000 and MD community medicine. There is a shift of 10,000 and MD psyche. There is a shift of 2,000 rank. Those who are targeting for MD psyche at the rank of 28K, you can go with MD psyche if you are coming in this slab. So MD radio diagnosis, ये फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये 4,000 तक गया है। और अगर आपकी भी रैंक 4,000 या 4,200 तक आती है इस साल, तो आप भी इसको फिल कर सकते हैं। और
क्या कॉलेजेस रहेंगे, क्या चॉइस फिलिंग का ट्रेंड रहेगा, ये सब कुछ हमने अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को शेयर किया है। आपको भी हम बता सकते हैं, बट सीट मैट्रिक्स आने के बाद। तो अगर आपने अभी तक हमारी पेड काउंसलिंग नहीं ली है, या फिर सारे डॉक्टर्स का सपोर्ट आपको नहीं मिला है जो भी हमारी टीम में अवेलेबल है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द काउंसलिंग। और एक हमारा ओपन ग्रुप है, आप उसमें भी अपने डाउट पूछ सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। आप आपको वो डाउट सॉल्विंग, जो भी आपके डाउट होंगे उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, एंड यू विल गेट टू नो कि आपकी रैंक पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए बात करते हैं एमएसईएनटी। एमएसईएनटी में आप ये देखेंगे कि अगर आपकी वही 28,000 तक रैंक आ रही है, जैसे हम लोग एक वो ड्रॉ कर लेते हैं, अगर आपकी रैंक 1 से 10,000 के बीच में है तो आपको रेडियो, डर्मा एंड एमडी मेडिसिन ये टारगेट करनी है। अगर आपकी रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में है तो आपको पीडिया, ऑप्स गाइनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, साइकी, ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं आप, ये सारे रैंक में डिसाइड कर सकते हैं। और आपकी रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में है तो आप एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थेल। और ये जो 10 से 20 हजार वाला स्लैब है, इसी में आ जाता है आपका। अभी देखो नया चेंजेस आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड सम रिहेबिलिटेशन ब्रांचेस ऑल्सो, सो पैलेटिव मेडिसिन। तो ये सारे ब्रांचेस आपको मिल जाते हैं। अगर आप एमडी मेडिसिन नहीं ले पा रहे जस्ट फॉर सम रीजन, तो आप इन ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल नॉलेज हमारे ग्रुप पे अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में फॉर एमडी साइकी, अगर आपकी रैंक 23,000 पे आती है इस साल, अगर आपकी रैंक 25,000 तक भी आई है तो आप साइकी टारगेट कर सकते हैं इस रैंक पे। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बहुत अच्छा ब्रांच है, बहुत इमर्जिंग ब्रांच है, तो आप अगर ओबीसी कैटेगरी में है तो वही अगर आपकी रैंक 26,000 के आसपास है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बहुत मेजर चांस है कि अगर आपकी रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो आपको क्या शूट करता है, क्या आपके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को। और लास्ट ईयर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको ये कंफ्यूजन था, उनकी हमने 1-to-1 काउंसलिंग करके उस कंफ्यूजन को दूर किया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। इफ यू फॉलो अस ऑन प्रोमेड मेंटर यूट्यूब चैनल एंड Instagram channel, you will get to know their real and genuine feedback about our counseling. So we will move to ओपन कैटेगरी। अगर ओपन कैटेगरी में आपकी रैंक 6,000 तक आती है, 6,000 टू 7,000 के बीच में, तो यू कैन गो फॉर एमडी, यू कैन गो फॉर एमडी पीडिया। तो तो आप ओपन कैटेगरी में देखेंगे कि अगर आपकी रैंक आती है 9, 9,500 के आसपास, तो आप टारगेट कर सकते हैं एमडी चेस्ट, टीबी एंड चेस्ट को, जहाँ पे रेस्पिरेटरी मेडिसिन जिसका दूसरा नाम है। And for ENT, if you are coming in the slab of 15,000 to 16,000, अब आप बोलेंगे कि सर 25,000 वाले को भी मिली है, तो ये राउंड वन का डेटा है हमारे पास। राउंड वन का डेटा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि कितना शिफ्ट आया है। ये देखिए ये शिफ्ट है, कई जगह ये नेगेटिव शिफ्ट में भी कन्वर्ट हुआ है, कई जगह ये पॉजिटिव शिफ्ट में भी कन्वर्ट हुआ है, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी एंड डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। तो इसकी डिटेल नॉलेज के बारे में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का सीधा सा तरीका है कि आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर दीजिए। अवर टीम विल हेल्प यू आउट एंड विल ऐड यू इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। लेकिन अगर आप बात करते हैं एससी कैटेगरी की, और अगर आप जनरल मेडिसिन टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको 18,000 से 20,000, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि राउंड वन में कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो आपको पैनिक नहीं करना है और ट्रेंड्स को फॉलो करना है। ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये देखना है कि आपकी रैंक पे आपको क्या मिल रहा है, क्या वो आपको सच में चाहिए। सपोज करो आपकी रैंक 6,000 है, लेकिन आपको सर्जिकल ब्रांच में नहीं जाना है, तो आपको कोई भी सर्जरी वाली चीजें मिल तो सारी रही हैं। आपको जनरल सर्जरी भी मिल जाएगा, आपको ऑर्थो भी मिल जाएगा, आपको ईएनटी ऑप्थेल सब मिल जाएगा, बहुत अच्छे कॉलेजेस से मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर सर्जिकल ब्रांच में नहीं जाना है तो यू शुड नॉट टारगेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो पहले से आपका ये माइंड मेकअप होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी
काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो हमारे पास सिर्फ 5 to 6 डेज का टाइमिंग रहता है, जहां पे हमको डिसाइड करना है कि चॉइसेस क्या होंगी। और स्मार्ट चॉइस फिलिंग किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट चॉइस फिलिंग होती है कि आपकी रैंक पे जो जो ब्रांचेस आपको मिल रही हैं उसका ऑर्डर क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पर्टिकुलर राउंड वन में कोई ब्रांच आपको मिल सकती थी लेकिन आपने छोड़ दी, सपोज करो आपकी 30,000 रैंक आई है, इस इस रैंक पे आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में, इस रैंक पर आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एनेस्थीसिया मिल सकती थी, आपको पीएसए मिल सकती थी एंड आपको पैथो मिल सकती थी। बट आपने लास्ट में जाके मन बनाया पैथो पीएसएम को टारगेट करने का, आपने सिर्फ एनेस्थीसिया ईएनटी ऑप्थेल भरा और आपको नहीं मिली। वी आर टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल ऑल्सो, एग्जाम्पल ओनली। तो अगर आपको ईएनटी ऑप्थेल नहीं मिली है, तो आपने एनईएनटी ऑप्शनल एनेस्थीसिया अगर आपको नहीं मिली है इस रैंक पे, तो आपने क्या किया, बाद में जाके प्लान किया कि चलो पीएसएम और पैथो में स्विच किया जा सकता है, ये भी मेरी चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इसमें ले लूँ। बट राउंड 3 तक आते आते जो टॉप कॉलेजेस होंगे पर्टिकुलर इन ब्रांचेस के, वो ऑलरेडी फिल आउट हो चुके होंगे। तो इसीलिए आपको अगर कोई भी ब्रांचेस का ऑप्शन लेके चलना है साथ में, तो वो पहले राउंड वन से ही लेके चलना होगा। अगर आप राउंड वन से ऑप्शन नहीं लेके चलेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि आपने वो सीट खो दी है जो आपके पीछे वाले रैंक को मिली है। आई थिंक इट इट इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में कुछ ब्रांचेस की, जैसे कि एमडी साई की। अगर आपकी 40,000 रैंक है, तो आप फर्स्ट राउंड के लिए एमडी साइकी में भर सकते हो, उसके गुड कॉलेजेस को आप फिल कर सकते हैं। एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेम, अगर आपकी 40,000 रैंक है, अब रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की स्कोप क्या है, ये अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको पता चल जाएगा। सो ये, अब हम बात करते हैं डीएनवी की। तो डीएनवी में, अगर डीएनवी अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वही आपको पहले ही राउंड से डीएनवी को फिल करना है। राउंड वन से अगर आपने डीएनवी फिल किया है, तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, फिर भी अगर आपको लगता है डीएनबी इज बेटर देन एमडी इन सम एस्पेक्ट्स, इट इज, we can say in some aspect DNP is much better than MD in some aspects. So you should uh, fill the choices in round one. राउंड वन में अगर आपने नहीं भरी, तो कुछ जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो कि डीएनबी करते हैं, जैसे श्री गंगाराम इंस्टीट्यूट है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, आप इसको मिस कर देंगे अगर आपने राउंड वन में ही नहीं फिल किया तो। और इसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वो आपको सबका सब इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके डिटेल पता चल जाएगी। अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं, या फिर आप हमको पहली बार सुन रहे हैं, तो आप डायरेक्ट प्रोमेड वेंटर का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं। हम डेली कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई कंफ्यूजन जो है वो दूर कर रहे हैं। लास्ट डे आई हैव सॉल्व अ कंफ्यूजन बिटवीन द स्टेट डोमिसाइल। अब वो चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने जो जिस स्टेट से एमबीबीएस किया है, सिर्फ उस ही स्टेट में आप गवर्नमेंट सीट का कोटा ले सकते हैं, जो कि 50% है। रिमेनिंग 50% विल यू कैन कवर फ्रॉम एमसीसी साइट। जो एमसीसी के 50% से आप कर सकते हैं, और जहां से आपने एमबीबीएस किया है वो आपकी डोमिसाइल हो गई है, चाहे आप वहां पे आपका जन्म हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। बट अगर आपने वहां से एमबीबीएस कर लिया है, तो आप वहां पे एलिजिबल हैं उसके स्टेट कोटा के लिए। और अगर जो आपका डोमिसाइल स्टेट डिफरेंट है, उस स्टेट पर्टिकुलर उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं है फॉर स्टेट कोटा। बट अगर वो स्टेट ओपन कैटेगरी में आती है, ओपन कैटेगरी में हमारे पास 13 स्टेट्स हैं, लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, ते- तेलंगाना, कर्नाटका एंड मैनी मोर, वेस्ट बंगाल एंड मैनी मोर। तो कुछ कुछ स्टेट्स ओपन कैटेगरी में आती है। उस स्टेट में अगर आपका डोमिसाइल है लेकिन आपने एमबीबीएस कहीं और से की है, तो फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर्टिकुलर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका 50% कोटा अब नहीं माना जाएगा, एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम दिस काउंसलिंग ऑनली। आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, और अगर ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप काउंसलिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो वेरी बेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। एंड for one-to-one support, you can call us on this number and contact us very easily. We will add you in our premium group, so you will avail all the services
which is very important for your counseling and choice filling. So again, I wish you very all the best and stay blessed, stay happy, stay connected. And one more thing, we are going to conduct a Zoom session where you will get to know our three doctors, three dedicated doctors will available. You can ask your doubt, you can ask your doubts, and we will reply immediately. So for Zoom session link, you can also contact for this number. We will provide you the link. Thank you and stay blessed.